देखो साहब, भारत जोड़ो यात्रा के बाद बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बन गया। बजरंग दल का जो मुद्दा बीजेपी ने बनाया, प्रधानमंत्री ने बनाया, तो मैं समझता हूँ ये एक तरीके से सेल्फ गोल रहा। उन्होंने अपने पाले में ही गेंद डाली और खुद ही गोल कर लिया, क्योंकि बजरंग दल की बजरंग बली से कोई तुलना ही नहीं हो सकती। तो केरल स्टोरी फिल्म रिलीज करके एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई, तो वो भी वहाँ की जनता के लिए नेगेटिव रहा। आप देखो साहब, अंदाजा लगा लो, जहाँ मोदी जी का फोटो हटा के नड्डा साहब का लगाया जाए तो समझ लो साहब बली का बकरा तैयार किया जाए। आपको देखो ऐसा है साहब, जनता ने उन्हें फिल्म दिखा दी, जनता बोली कि हम मूर्ख नहीं है, अब तुम देखो कि क्या किया है हमने, और जनता के हिसाब से आपको चलना हो। हिमाचल प्रदेश नड्डा जी का राज्य, वो हार गए। BL संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव है बीजेपी की, वो अपना राज्य कर्नाटक हार गए। क्योंकि जनता चाहेगी तो जब बजरंग दल जैसे जो संगठन है, जो सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे दलों को बैन किया जा सकता है। महीने में ये चुनाव महत्वपूर्ण रहा है। देश की जनता ने मुद्दे पे बात की और मुद्दे पे ही वोट दिया। सांप्रदायिकता का कार्ड यहाँ पे बीजेपी का जो कार्ड है वो नहीं चला, हिमाचल में भी नहीं चला था। और साफ संदेश ये जा रहा है कि अब जनता मुद्दे पे वोट देना चाह रही है। जनता बीजेपी के जो एजेंडे चलाए जाते हैं उन एजेंडों को नकार रही है। जनता कुल मिला जुला के अब परिवर्तन चाहती है, क्योंकि परिवर्तन ही सतत है और परिवर्तन होते रहना चाहिए। एक सरकार जब कई दिन समय तक काम करती है तो कहीं ना कहीं उसकी कार्यशैली प्रभावित हो जाती है, उसमें गंदगी आ जाती है। कहते हैं ना, बहता हुआ पानी, तो पानी बहाव बना रहना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कर्नाटक की जनता ने बड़े सोच समझ के इस बार वोटिंग की है, और कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पार्टी पे भरोसा जताया है, राहुल गांधी जी पे भरोसा जताया है, खड़गे साहब पे भरोसा जताया है। और हमारी पार्टी इस बार जो है वो पूरी मेहनत और लगन के साथ देश, वहाँ की प्रदेश की जनता के लिए काम करेगी। देखो साहब, भारत जोड़ो यात्रा के बाद बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बन गया। कांग्रेस के प्रति जनता की सहानुभूति आई, और बजरंग दल का जो मुद्दा बीजेपी ने बनाया, प्रधानमंत्री ने बनाया, तो मैं समझता हूँ ये एक तरीके से सेल्फ गोल रहा। उन्होंने अपने पाले में ही गेंद डाली और खुद ही गोल कर लिया, क्योंकि बजरंग दल की बजरंग बली से कोई तुलना ही नहीं हो सकती। और ऐसे मूर्खतापूर्वक जो बयान बीजेपी के नेताओं ने दिया, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों वहाँ के, चाहे गृह मंत्री हों, तो इस तरह के बयानों ने इनका बेड़ा गर्क किया है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो केरल स्टोरी फिल्म रिलीज करके एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई, तो वो भी वहाँ की जनता के लिए नेगेटिव रहा। क्योंकि वहीं आपके मणिपुर में पूरा प्रदेश जल रहा है, लाखों हजारों लोग बेघर हो गए हैं, तो उस पे प्रधानमंत्री बात नहीं कर रहे, उस पे गृह मंत्री बात नहीं कर रहे। वहाँ मोदी जी के बजरंग बली वाले बयान से और तक केरला स्टोरी को जिस तरह से प्रमोट कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी मन से जाकर के कह रहे थे कि आप इस फिल्म को देखिए और आपको पता लगेगा कि किस तरह से आतंकवाद फैलाया जाता है। अब वो देखो ऐसा है साहब, जनता ने उन्हें फिल्म दिखा दी, जनता बोली कि हम मूर्ख नहीं है, अब तुम देखो कि क्या किया है हमने, और जनता के हिसाब से आपको चलना होगा। जो ये जनता को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे ना, तो कर्नाटक की जनता ने इनको अच्छी तरीके से समझा दिया, शांत भाषा में समझा दिया कि साहब हमें जो है ज़्यादा इधर उधर भटकाने की ज़रूरत नहीं है। कर्नाटक की जनता बड़ी समझदार और पढ़ी लिखी जनता है, और कर्नाटक की जनता ने साफ शब्दों में बता दिया कि प्रधानमंत्री जी, आपकी जो ये राजनीतिक रोटियां हैं वो यहाँ नहीं सिकेंगी। प्रधानमंत्री जी, आप जो ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड हर जगह खेलते हैं, हर जगह झूठ का व्यापार करते हैं, हर जगह झूठ फरेब फैलाने का कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें अब यहाँ नहीं चलेंगी। हिंदी बेल्ट में क्यों सफल हो जाते हैं? देखिए, हिंदी बेल्ट में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं उतनी मजबूती से काम नहीं कर पा रही हैं, तो हिंदी बेल्ट की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी ग्राउंड लेवल पे और मजबूती के साथ और मेहनत करने की ज़रूरत है। और मुझे पूरा भरोसा है कि कर्नाटक चुनाव के बाद जो कांग्रेस के समान विचारधारा के जितने भी दल हैं, तो उनके बीच कहीं विश्वास आएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हिंदी बेल्ट में भी बीजेपी के जो किले हैं उनमें सेंधमारी होगी। और राजस्थान के चुनाव भी होने वाले हैं अब इसी 2023 में।
तो क्या ये जीत के जो आप संगनाद किए हैं ये आगे बरकरार रहेगा क्या? पूरा प्रयास रहेगा कि हम तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से आए। हालांकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी हमारी सरकार है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन दो राज्यों में हम सरकार रिपीट करें और मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाएं। हालांकि मध्य प्रदेश में भी जनता ने हमें बहुमत दिया था, लेकिन बीजेपी ने वहाँ बहुमत की चोरी करी, वहाँ विधायकों की खरीद फरोख्त हुई और वहाँ जो चुनी हुई सरकार थी, जनता का जो मैंडेट था उसका अपमान किया गया। तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि अब जनता के अंदर भी जो भ्रांतियां थी वो दूर हो चुकी हैं। जिस तरीके से कर्नाटक में एक तरफा बहुमत कांग्रेस की तरफ दिया गया, तो अब जनता एक स्पष्ट संकेत देना चाह रही है, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो चाहे हिमाचल का हो, एक तरफा वोटिंग हो रही है। गुजरात में एक तरफा बीजेपी की तरफ हुई, हिमाचल में एक तरफा कांग्रेस की तरफ हुई। जो जीत और हार का जो मार्जिन रहा वो काफ़ी ज़्यादा रहा। तो इसी तरीके से कर्नाटक में रिपीट हुआ और मुझे ऐसा लग रहा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी के पक्ष में जनता बढ़ चढ़ के आगे आएगी और वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है वो बहुत मेहनत कर रही है, जनता के मुद्दों पे काम कर रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात की जाए, दावेदारी को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है, क्या ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो कर्नाटक की बात करें तो वहाँ मुख्यमंत्री पद का जो है शीर्ष नेतृत्व तो बैठ के फैसला कर लेगा कि सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री रहेंगे या डीके शिव कुमार जी रहेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इस तरह के जो नेशनल मीडिया या गोदी मीडिया जो एजेंडे चलाते हैं, तो अब इनके एजेंडों पे अब जनता बात नहीं करना चाह रही है। अब जनता समझ रही है कि जो अहम मुद्दा है वो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा है। इस तरह के जो मुद्दे हैं, जो कांग्रेस की जो छवि को खराब करने की जो कोशिश करती है, तो वो अब विफल हो रही है। अब जनता उस पर बात नहीं करना चाहती। जिस तरह से भी कर्नाटक का जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी जैसे डाउनफॉल हो रही थी, तो उसके बाद उसमें फोटो प्रधानमंत्री मोदी का हटा करके नड्डा का लगा दिया गया। आप देखो साहब, अंदाजा लगा लो, जहां मोदी जी का फोटो हटा के नड्डा साहब का लगाया जाए तो समझ लो साहब बलि का बकरा तैयार किया जा रहा है। इसी तरीके से हिमाचल में किया गया, हिमाचल में भी नड्डा का फोटो लगाया गया और यहाँ भी नड्डा का फोटो लगाया गया। और एक मतलब एक पैटर्न समझो, हिमाचल प्रदेश नड्डा जी का राज्य, वो हार गए। बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव है बीजेपी के, वो अपना राज्य कर्नाटक हार गए। इसका मतलब ये है कि जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का वो दोनों राज्यों में विफल रहा है। कर्नाटक ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हिजाब को लेकर के लगातार आवाज बुलंद की गई, हिजाब बैन करने की बात की। क्या वहां की जनता हिजाब के खिलाफ? देखो साहब, कर्नाटक में 12-13% मुस्लिम वोटर हैं, तो वहाँ पे इस तरीके का जो सांप्रदायिकता का माहौल है वो नहीं है। वहाँ की जनता ने भी इसको सिरे से खारिज कर दिया कि आप हिजाब के नाम पे जो बेटियों को परेशान करते हैं, स्कूल जाने वाली बच्चियों का आप हूटिंग करते हैं, उनको जो है आप प्रताड़ित करने का काम करते हैं। जो बजरंग दल के कार्यकर्ता इस तरीके से जो वहाँ पे एक्टिविटी कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें जो है वहाँ की जनता ने देखी, जनता ने वहाँ के समझी और सोच समझ के ये फैसला लिया कि अब ऐसी सरकार जो इस तरह के नफरती लोगों को बढ़ावा दे रही है, ऐसी सरकार को आपको सत्ता से हटाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी बजरंग दल को बैन करेगी? ये देखिए शीर्ष नेतृत्व पे के फैसला लेगा और वहाँ की जनता देखिए, ये बोला गया था कि बैन किया जा सकता है। अगर वहाँ की जनता चाहेगी तो जब बजरंग दल जैसे जो संगठन है जो सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे दलों को बैन किया जा सकता है।